बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students, in the previous lesson we started our chapter number 3 and we discussed the topic internal structure of a leaf. And आपको याद होगा कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ में ये पढ़ा था कि वी हैव 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ: एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल. और एपिडर्मिस को हमने अपने पिछले लेसन में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था और आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मेसोफिल को और वेस्कुलर बंडल को. सो मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल को आज हम शुरू करने वाले हैं. एंड द की टर्म्स ऑफ आवर टुडेज़ लेसन आर मेसोफिल, क्लोरोफिल, vascular bundle, xylem tissues and phloem tissues. So let's start. Students, open your books at page 27. Open your books please. Here is the topic. Mesophil. Let's start reading. Between the upper and lower epidermis is the mesophil. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, वो एरिया क्या है, वो मेसोफिल कहलाता है. द मेसोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स. और जो मेसोफिल एरिया है, जो मेसोफिल सेल हैं, उनमें क्या चीज़ होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. और अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल का नाम देते हैं. इस क्लोरोफिल के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है जब आपने पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें आपने क्लोरोफिल पहले से आप सुन चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है. और इसका काम क्या है, क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस. और क्लोरोफिल ने ये काम करना होता है कि ये लाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और जो कि इस्तेमाल होती है किसमें, फूड मेकिंग प्रोसेस में. सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. कि मेसोफिल वो रीजन है, वो एरिया है जहाँ फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. अगर हम इस डायग्राम से इसको दोबारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसको देखते हैं तसल्ली के साथ, तो दिस एरिया इज़ मेसोफिल, दिस वन इज़ एज यू नो अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज़ लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के इन बिटवीन जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, दिस एरिया इज़ मेसोफिल. और इस मेसोफिल एरिया के जो सेल्स हैं, यानी मेसोफिल सेल्स जो हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स. और क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है. अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका काम ये है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. और जो कहाँ इस्तेमाल होती है लाइट एनर्जी, बिल्कुल ठीक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है. तो फाइनली मेसोफिल वो रीजन है हमारे पास कि जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. वेस्कुलर बंडल. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड ऑफ वेस्कुलर बंडल. यानी मेसोफिल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वो वेस्कुलर बंडल है. इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एरिया हम देख सकते हैं, दिस एरिया इज़ वेस्कुलर बंडल. तो वेस्कुलर बंडल. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 2 types of tissues called xylem and phloem are present in वेस्कुलर बंडल. अच्छा, इस वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, इसमें 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़. आपको याद होगा हमने ये बात तो हमें पता चल गई कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लीव्स में जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो लीव्स में होता है. तो अब वो लीफ में होता है तो डेफिनेटली हमें पूरे प्लांट में भी तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है. अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, वाटर क्या करते हैं. तो रूट्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था
कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। रूट्स क्या करती हैं? वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर पूरे प्लांट बॉडी तक वो वाटर और सॉल्ट जो हैं वो पहुंचते हैं। अब हमें यहाँ तक तो पता था। अब ये दोनों काम कौन से टिश्यूज़ करते हैं? ये टिश्यूज़ वेस्कुलर बंडल में मौजूद होते हैं। अब जाइलम टिश्यूज़ हैं और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, दो टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। लो जी, ये हमें बड़ी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी पानी को जो रूट से लीव्स तक ले जाने का प्रोसेस है वो जाइलम टिश्यू करते हैं। फिर फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब फ्लोएम क्या करते हैं? वो लेके जाते हैं प्रिपेयर्ड फूड को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, यानी फूड प्रिपेयर हो गया लीफ के अंदर, अब उस फूड को पूरी प्लांट बॉडी तक जो ट्रांसपोर्ट होना है वो काम फ्लोएम टिश्यूज़ करते हैं। अब ये कर लेने के बाद, ये सारी रीडिंग कर लेने के बाद, अब हमने करना क्या है? वी हैव MCQs एट पेज 62 वर्कबुक में। तो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 62। वर्कबुक का ये पेज आपने आपकी बुक का पेज नंबर 26 और 27 आप दोबारा रीडिंग करेंगे और वहाँ से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे और आपने पेज नंबर 62 को कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपके सामने है। इसको कंप्लीट कर दिया गया है आप, लेकिन रीडिंग करने के बाद दोबारा भी इसको वेरीफाई करेंगे और सर्कल कर लेंगे जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा MCQs को। तो आज की आपकी डायरी भी यही होगी। आपने करना क्या है? वर्कबुक पेज नंबर 62 को आपने कंप्लीट करना है। सो फाइनली द डायरी इज़ कंप्लीट एंड लर्न वर्कबुक पेज नंबर 62। I repeat, complete and learn workbook page number 62. Thank you so much. Assalamu alaikum.